बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। लास्ट जितना भी हमारा एक फॉरकास्ट था, एक एनालिसिस किया था अबाउट गोल्ड, तो काफ़ी एक अच्छे तरीके से, फंटास्टिक तरीके से हमने उसमें प्रॉफिट बनाया। और जितनी भी एक अपडेटिंग है वो एवरीथिंग जो है आपको ब्रॉडकास्ट के ऊपर अवेलेबल होगी। लास्ट प्रीवियस वीक जो था, प्रीवियस वीक के अंदर 2 लाइवली एक अपडेट किए और 2 लाइव सेशन थे हमारे। और बिफोर द न्यूज़ तो जो भी हमारा एक अपडेट रहता था तो ऑलरेडी एक FOMC के ऊपर हमने लाइव किया। देन सेकेंडली हमारी जो एक अपडेटिंग थी उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट का जो एक एनालिसिस असेसमेंट किया था, तो आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहे। तो वंस अगेन आते हैं दोबारा ब्रॉडकास्ट वाले टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये पूछते हैं कि सर हमें ब्रॉडकास्ट में ऐड करें, तो मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ माजरत के साथ कि ब्रॉडकास्ट टोटल जो है वो ऑटो स्क्रिप्टेड है, प्रोग्राम्ड है। जस्ट एक छोटा सा क्राइटेरिया है, आप क्राइटेरिया पे फॉल करें। जैसे ही आप क्राइटेरिया मुकम्मल करेंगे देन ऑटोमेटिकली आप ब्रॉडकास्ट के ऊपर आ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेंशन हो जाएगा कि क्राइटेरिया आपने किस तरह फॉल करना है। दिए गए जो ब्रोकर का लिंक है उसे अपना अकाउंट बनाएं, देन डिपॉजिट करें। जैसे ही आप 0.01 की कोई भी छोटी मोटी ट्रेड लगाते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर जाएंगे। जो आपकी एडिंग होगी वो आप मैनुअल नहीं ऐड हो सकते, ऑटोमेटिक है। तो प्लीज़ मुझे मैसेज न किया करें कि ब्रॉडकास्ट में ऐड करें, आप क्राइटेरिया फॉलो करें, ऑटोमेटिक आप खुद ही आ जाएंगे, नो प्रॉब्लम। मेरा नंबर ज़रूर सेव किया करें, मेरा मोबाइल नंबर सेव करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट लाइव सेशन की अगर बात करते हैं तो हमारे 2 लाइव सेशंस थे। तो जितनी भी टिप्स के हवाले से लाइक इंडिकेटर्स हो गए या लेवल्स की एक जो एक्सप्लेनेशन होती है, वो सब की सब मेरी कोशिश होती है कि मैं लाइव सेशंस के अंदर जो है उनको क्लियर करता हूँ। तो प्लीज़ एक दफ़ा जो रिकॉर्डेड लाइव सेशन होता है फॉर योर ऑन सेल्फ उसको जाके देखा करें। तो अभी तक के जितने भी लाइव सेशन है वो तमाम बेस्ड ऑन जो है वो एजुकेशन है। वंस अगेन, क्योंकि मैं कोई फ़ीस नहीं लेता, मेरा कुछ भी VIP नहीं है, कोई किसी किस्म का क्राइटेरिया नहीं है, तो ये एवरीथिंग इट्स फ्री। तो सीधा चलते हैं आज के दिन फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर। तो इस पूरे हफ्ते के अंदर CPI की न्यूज़ रहेगी और CPI की न्यूज़ के ऊपर जो डाटा है, क्योंकि मंडे के दिन कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, कुछ ख़ास हमारे पास न्यूज़ नहीं है। दैन इसी तरह नेक्स्ट डे भी US डॉलर के हवाले से कुछ भी न्यूज़ नहीं है। बट यहाँ पे वेडनेसडे की अगर बात करते हैं तो हाई इम्पैक्ट एज एक्सपेक्टेड 5:30 के ऊपर CPI, दैन फिर दोबारा अगेन CPI, कोर CPI MM की न्यूज़ है। अब यहाँ पे 0.1% का फॉरकास्ट किया जा रहा है, जिसमें आने वाला जो डाटा है वो हाई है, एक्सपेक्टेड 0.3% किया जा रहा है, जिसमें DXY यानी डॉलर जो है वो अपना बूम करेगा, डॉलर दोबारा रिवर्स बैक करेगा। और इसके साथ में 4.0 का डाटा प्रीवियस दैन फॉरकास्ट किया जा रहा है 3.1% का। अब 2 न्यूज़ हैं, इन 2 न्यूज़ के ऊपर अक्सर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मार्केट टू साइडेड, 2 वेज मार्केट अपनी जो है मूव करती है। साइड वेज आप इसको कह सकते हैं कि मार्केट दोनों तरफ अपनी मूवमेंट लेकर चलेगी। 0.4% अगेन 0.3%। बट इन 2 न्यूज़ की अगर हम बात करते हैं जिसमें कोर CPI और CPI की न्यूज़ हैं, तो इनको सामने रखते हुए मार्केट टोटली जो है अगर डॉलर फॉल करता है तो यहाँ पर हम गोल्ड को अगेन एक दफ़ा रिवर्स बैक अपसाइड द जो हमारे लेवल्स हैं और ट्रेंड लाइंस हैं, तो वहाँ तक उसको हिट देन हिट बैक करते हुए ये डाटा एक अच्छा इम्पैक्ट कर सकता है। तो दोनों में से एक चीज़ अपने माइंडसेट में रखिएगा। अब या तो पहले अगर कोई न्यूज़ अप्लाई होती है 2 वेज, जब न्यूज़ आती है 2 बेसिस के ऊपर, तो यहाँ पे कोशिश किया करें कि दोनों साइडेड के ऊपर आपकी बाय एंड सेल लिमिट लेवल्स के बिल्कुल नियर जो है आपकी होनी चाहिए विद लो लॉट साइज या अप टू यूर बैलेंस जो है। तो टेक प्रॉफिट का जो आपका एरिया होता है उसको मुनासिब सा रखते हुए आप अपना टेक प्रॉफिट इजीली ले सकते हैं। मज़ीद आगे चलते हैं थर्सडे के दिन, जुमरात के दिन। तो जुमरात के दिन भी कोर PPI की न्यूज़ है जो कि 5:30 के ऊपर रहेगी और इसमें 0.2 एंड देन 0.2 न्यूट्रल, दैन अगेन 0.3% और प्लस, यानी 0.2 पे परसेंटेज जो है इसकी हाईली है। और यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा से US डॉलर यानी DXY को स्ट्रांग होता हुआ और अगेन जो है गोल्ड फॉल करेगा। देन इसी तरह 248 के और 251 के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम के हवाले से एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। पिछले हफ्ते का अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आप देखते हैं तो एज़ कंपेयर अगर इसमें देखते हैं तो दोबारा से डॉलर के स्ट्रांग होने के चांसेस हैं। बट ये दोनों न्यूज़ अगर डॉलर को स्ट्रांग करते हैं तो हम इस हफ्ते दोबारा से गोल्ड को एक अच्छा खासा
बेरिश यानी गिरते हुए देखेंगे। मज़ीद लास्ट डे फ्राइडे, तो फ्राइडे के दिन हमारे पास प्रीमियम यूएम कंज्यूमर स्टेटमेंट के हवाले से जो न्यूज़ है जिसमें 64.4 ऑलरेडी जो है प्रीवियस था और फॉरकास्ट किया जा रहा है 65.5, और एक्चुअल डाटा यहाँ पे भी हम देख रहे हैं मज़ीद जो है ये पूरा हफ़्ता कहीं ना कहीं डॉलर अपने आप को जाके स्ट्रॉन्ग करेगा। ईच एंड एवरी जितने भी हमारे पास पेयर्स रहेंगे हम उन तमाम पेयर्स को अगेन इस हफ्ते बेरिश देखेंगे। सीधा आते हैं जी चार्ट के ऊपर, तो ऑलरेडी प्रीवियस जो हमारे पास एक लेवल था 1905 से लेकर बाइंग करवाई, जिसमें लाइव सेशन भी 2 थे। व्हाट्सएप ग्रुप जो ओपन है जिसमें आप वेलकम आपको करते हैं, आ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर अपडेटिंग इतनी नहीं रहती क्योंकि मतलब हर तरफ, क्योंकि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, मैं यहाँ पे सिर्फ एक जो अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मार्केट का खुलासा किया, एनालिसिस, जजमेंट और तज्जिया करके, ताकि पूरे हफ्ते के बताए गए जो लेवल्स होते हैं उससे आपको फ़ायदा हो और आप जो है ना नुकसान से बच सकें। अगेन हमारे पास जो एक अच्छा बाइंग जोन, बाइंग एरिया था वो 1905 से हमने बाइंग की, मैक्सिमम अराउंड 1910 के ऊपर हमने आउट की। बाकी जो इस चैनल के ऊपर न्यू है, काइंडली मेरी तरफ से गुजारिश होती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको टाइमली जितनी भी वीकली एनालिसिस की नोटिफिकेशंस हैं वो आपको टाइमली रिसीव हो सके। सीधा चलते हैं जी पहले ग्रुप के ऊपर, और आपके जो फीडबैक्स हैं तो आउटस्टैंडिंग, क्योंकि इस हफ्ते भी हमारा जो फीडबैक था काफ़ी वो एक आउटस्टैंडिंग तरीके से गया। और ऑलरेडी जो मेरा एक लाइव सेशन था, अगर लाइव सेशन आप लोगों ने अटेंड किया था तो उसके ऊपर मैंने बड़ा क्लियर बता दिया था कि DXY अपना मैक्सिमम फॉलिंग इस एरिया तक करेगा। इससे पहले आपने कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। गोल्ड का भी ऑलरेडी मैंने बता दिया था कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है और ब्रेकडाउन से मैक्सिमम गोल्ड अपना 1932, 1933, बाकी अप टू स्पाइक जितना भी होगा हम उसको बियर करेंगे। बट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक रेंज एरिया था, जिनकी इक्विटी अच्छी थी वो बाय पे भी बैठे थे, मगर मैक्सिमम हमारी टॉप की जो सेलिंग थी वो यही एरिया था, जिसमें 1933, 1934 का एरिया, जहाँ से हम सेलिंग लेकर अभी इस हफ्ते के अंदर टोटल जो है हम गोल्ड की सेलिंग देखेंगे। मज़ीद अगर आगे चलते हैं तो ब्रॉडकास्ट के लिए इनबॉक्स में मुझे आप जो है अपना नाम ज़रूर बताया करें, साथ में अपना एक्सपीरियंस भी बता दिया करें कि फॉरेक्स मार्केट पे आपका एक्सपीरियंस कितना है, दैन यूर इक्विटी एंड ब्रोकर, ये लाजमी क्लियर करें। तो ब्रॉडकास्ट का क्राइटेरिया आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं, स्टूडेंट पोर्टल आप ज्वाइन करें, ऑलरेडी मेरी वीडियो नीचे पड़ी है, क्राइटेरिया फॉलो। और थोड़ा सा बैक चले जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी जितनी भी मेरी मतलब लाइव सेशंस होते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इस पर कुछ भी मतलब पेडेड या फीस नहीं होती, कुछ VIP ग्रुप भी नहीं है। प्लीज़ फॉर गॉड से यार मैसेज ये ना करा करें कि सर VIP में ऐड करें, VIP नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी लर्निंग है मेरी तरफ से वो टोटल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उस लर्निंग में हिस्सा लें, पार्टिसिपेट बने, उसका ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। मेरा एम ये है कि आप बजाय इसके कि सिग्नल वाले चक्कर में भागें, सिग्नल से बेहतर है कि आप ख़ुद से लर्निंग लें, ख़ुद से सीख के इस सिस्टम को प्रॉपरली, क्योंकि ये प्रॉपर एक बिज़नेस है। तो बिज़नेस का मतलब ये होता है कि आप इसको अच्छे से सीखें। इंजीनियर बनने के लिए आप 7 साल लगा देते हैं, डॉक्टर बनने के लिए 7 से 8 साल लगा देते हैं, तो यहाँ पे आगे आप महीने में किस तरह एक्सपर्ट होंगे। मॉर्निंग में ऑलरेडी मैं ऊपर के 3 लेवल और नीचे के 3 लेवल क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट हमारी मैक्सिमम कहाँ तक, यानी रेजिस्टेंस लेवल 3 तक जा सकती है, और इसी तरह जो हमारा सपोर्ट लेवल 3 होता है मार्केट कहाँ तक आ सकती है। तो ये तमाम चीज़ें विद लेवल्स आप लोगों को ग्रुप में मिल जाते हैं, तो प्लीज़ इसको फॉलो किया करें। डायरेक्टली आते हैं अभी DXY के ऊपर, तो DXY ने सेम लाइक उसी तरह से मूव किया जिस तरह ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ये हमारे पास एक इंटरसेक्शन पॉइंट था टॉप का, तो 1 घंटे में अगर हम इसको क्लेरिफाई करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट का, तो इस टाइम पे राइट नाउ मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर है, जो प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, मार्केट अपने ट्रेंड लाइन पे है। तो जैसे ही यहाँ से DXY अपना बुलिश मोमेंटम पकड़ेगा तो फर्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो ये लेवल रहेगा, देन इस लेवल से मैक्सिमम अराउंड अपसाइड, क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल था। बट ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करना मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बट जहाँ पे ट्रेंड लाइन प्लस लेवल ये दोनों चीज़ें आ जाती हैं तो ये हमारे पास एक गोल्डन एरिया होता है। तो गोल्डन एरिया के ऊपर आंख बंद करके हम किसी भी पेयर के ऊपर जो डॉलर के अगेंस्ट वर्क करता है तो हम उसके अपोजिट अपनी ट्रेड ले सकते हैं फील फ्री होते हुए। गोल्ड पे आ जाते हैं जी। गोल्ड की अगर बात करें तो ये हमारा ब्रेकआउट लेवल था वो डन हो गया, तो पुरानी जितनी चीज़ें हैं उनको हम ख़त्म करते हैं। और जो मैंने एक आइडिया बताया था कि मैक्सिमम मार्केट अपने इस एरिया को टच करेगी, दैन यहाँ से ही हमारे पास सेलिंग एरिया रहेगा। तो सेल लगा। अब इस टाइम पे हमारे पास एक पावरफुल ट्रेंड लाइन है
और उसके साथ में एक पावरफुल लेवल है जो कि 1919 का लेवल है। मार्केट में न्यूज़ में दो चीज़ें होंगी। सबसे पहले मार्केट अगर अपना रिवर्सल लेती है इस हफ्ते के अंदर तो मैक्स अपने इस लेवल को हिट करेगी। अब एक लेवल ये है जिसको हम मान के और जान के चलेंगे। सेकेंडली अगेन रिवर्सल अगर हम बात करते हैं तो रिवर्सल एरिया हमारे पास 1933। अच्छा जी, हमारे पास ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया हैं इस हफ्ते के अंदर, एक 1933-34 का एरिया और देन इसी तरह फॉल बैक अगर करते हैं तो मैक्सिमम हमारे पास 1919 का एक एरिया है। तो ऑलरेडी मैंने विदाउट एनालिसिस एक चार्ट आपके सामने रखा हुआ था। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। 4 घंटे का चार्ट है। तो आप दोस्तों का एक सवाल होता है कि हमें ये बताएं कि मार्केट कहाँ तक एक्सपेक्टेड जा सकती है, क्या करती है। तो ये चीज़ें यार आप भी देख सकते हैं, इसमें कोई इतना बड़ा कोई कमाल या जादू नहीं है। बैक टू बैक मार्केट कितना रिवर्स गई इसको प्लीज़ देखा करें आप, ठीक है। अगेन अगर यहाँ पे आप लाइन अपनी ड्रॉ करते हैं इस एरिया के ऊपर तो बैक टू बैक चले जाएँ। ऑलरेडी आपको मार्केट अपने इसी एरिया के ऊपर से टेस्ट बैक रिट्रेसमेंट लेते हुए रिवर्सल नज़र आई है। अब जो 34 का एरिया था यानी 1934 या 1935 मार्केट एक अराउंड मैक्सिमम, ये देखें मार्केट एक मैक्सिमम जो टॉप गई थी 1934.935 कंसिडर कर लें। अब यहाँ पे जाके बाय करना ये सबसे बड़ी हमारी बेवकूफ़ी होती है। यही चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ कि यार प्लीज़ मार्केट अगर 1900 के लेवल से उठ के इतना टॉप ऑफ द टॉप चली गया तो यहाँ पे आप सेल ढूंढेंगे। टॉप लेवल के ऊपर हमेशा आप सेल ढूंढेंगे। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझें। अब मज़ीद थोड़ा सा और पीछे आ जाएं। ये टिप है इस पूरी वीडियो एनालिसिस के अंदर, इसको अपने माइंडसेट में रखें। मार्केट बहुत भी अगर कुछ कर गई, बहुत भी अगर उखाड़ गई तो ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल, टॉप ऑफ द टॉप एरिया हमारे पास हैं तो मैक्सिमम 1937 कर जाएगी, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं करेगी। 1937 तक का इसका स्पाइक जायज़ है, एक्सपेक्टेड ये इतना स्पाइक ले सकती थी। बट अगर 35 से वापस आई $2 मज़ीद अगर और इंटरनेशनली 200 पे मज़ीद अगर ये अपसाइड द मूव नहीं गई तो नो प्रॉब्लम। बट यहीं से हमारे पास लेयरिंग एरिया होता है जहाँ से हम अपनी सेल एक्सपेक्ट करते हैं और मार्केट एक अच्छे तरीके से अपना रिवर्स बैक करेगी। मज़ीद आए जी थोड़ा सा और ऊपर, मैक्सिमम मार्केट कितना ऊपर जा सकती थी 1939.8, 1940 तक चली जाती तो क्या है। बट जब यहाँ पे 1940 पे प्रॉपरली एक ब्रेक डाउन होता है जिसमें 4 घंटे की कैंडल इस लेवल से अबव क्लोज ले जाती, यहाँ पे अगर क्लोजिंग ले जाती तो यहाँ की क्लोजिंग के, क्योंकि ऑलरेडी एनालिसिस हुआ है, मैं अब उस तरह से लाइन लगा के ड्रॉ करके बता नहीं सकता, इसको समझिएगा। तो मार्केट अगर इससे ऊपर के लेवल पे प्रॉपरली 1940 से ऊपर अगर क्लोजिंग ले जाती तो देन आप यहाँ पे बाय पे बैठते। एक दफ़ा फिर वो अपना 40 या 39 यानी 39-40 अगर वो दोबारा करती तो फिर दोबारा से मार्केट को हम एग्जैक्टली जो एक टॉप लेवल था हम इसको 57 देख रहे थे, बट हमारा जो एग्ज़िट होता, एग्ज़िट हम 52 के ऊपर करते। ये लेवल है, यहाँ पे हम अपना एग्ज़िट कर जाते बाय का। मज़ीद अगर बाय देखते हैं विद ब्रेक इवन अगर हम लेकर चलते हैं तो मैक्सिमम अराउंड जो है मार्केट 1964 ये हमारा एक टॉप था। टॉप ऑफ द टॉप की बात करें तो 1968 ये हमारे पास एक बाय का टॉप रहता। बट इस हफ्ते हम दोबारा से मार्केट को रिवर्सल देखेंगे। अगर मार्केट अपना इस एरिया को ब्रेक कर जाती है प्रॉपरली और ब्रेक करने के बाद नीचे इंटरसेक्शन पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ में हमारे पास एक लेवल है 1914 और जी 1914 के एरिया, 1914 के एरिया अगर ये ब्रेक करती है तो दोबारा से ये इसी जो मेन मेजर ट्रेंड लाइन है जो कि 1907 के ऊपर इस टाइम पे। अब ट्रेंड लाइन की फनकारी क्या है वो भी समझ लें कि ट्रेंड लाइन हमेशा टाइमली जो है वो अपनी कंज्यूमिंग पैटर्न पाथ जो है वो ऊपर लेकर जाती है। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 1904.2, बट अब मार्केट यहाँ पे है तो डेफिनेटली यहाँ से नहीं गिरी, यहाँ से गिरी है। तो यहाँ से गिरते हुए हमारा जो एक टारगेट रहेगा अगर 1907 है तो 1908 पे निकल जाओ, चलती मार्केट से थोड़ा सा पहले बाहर निकल जाएं, क्योंकि हमारे पास जो एक एरिया होता है सप्लाई एंड डिमांड एरिया, तो हमेशा आप अपने सप्लाई एंड डिमांड एरिया से बाहर निकलेंगे। अगेन ये एक पावरफुल ट्रेंड लाइन थी जिसके ऊपर मार्केट ने कई दफ़ा अपना टेस्ट किया, टेस्ट बैक करने के बाद अगेन मार्केट इसी लाइन पे आई और यहीं से बूम अपसाइड। बाकी जितनी भी अपडेशन होगी वो आपको लर्निंग, क्योंकि हमारा जो मकसद है वो लर्निंग है, देन उसके बाद अर्निंग है। तो ब्रॉडकास्ट के ऊपर जितनी भी लेवल्स के हवाले से और चार्ट्स के हवाले से चीज़ें हैं विद सिग्नल्स और विद मोमेंटम ये आपको क्लियर की जाती हैं। तो सिग्नल के साथ साथ कोशिश करें कि आप अपनी लर्निंग करें और मेरी भी छुट्टी करवाएं, जल्दी सीख जाएं, मेरी जान छोड़ें। तो ये कितना जल्दी होगा ये आप लोगों के अपने माइंडसेट पे डिपेंडेड है कि आपकी जो है ना मतलब लर्निंग पे डिपेंडेड है आप कितनी जल्दी सीख जाएंगे। तो जो भी आपका कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, वो आप प्लीज़ किया करें। अगेन आते हैं DXY के ऊपर।
DXY इस टाइम पे अपने मेजर ट्रेंड लाइन पे है। इसके ऊपर अगर लेवल की बात करें तो हमारे पास 2 लेवल्स हैं इस टाइम पे DXY के। तो जहाँ पर डबलिंग होती है या लेवल डबलिंग के ऊपर मैं लेकर चलता हूँ तो ये एक पावरफुल लेवल हम इसको कंसिडर करते हैं। बट ये लेवल जब टूट जाता है तो फिर किसी हिसाब से और कोई बहुत बड़ा जुगाड़ हो या कोई न्यूज़ इस तरह की हो जो अगेंस्ट हो तो वो मार्केट को ऊपर लेकर जाएगी। अब बात करते हैं कि कैसे पता चलता है कि मार्केट ब्रेक करती है या ब्रेक नहीं करती। यहाँ पे उन दोस्तों के लिए मैं एक चीज़ मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि कैसे पता चलता है कि फ़ेक ब्रेक डाउन है कि ओरिजिनल ब्रेक डाउन है। अब कल के दिन का हमारा जो भी एक सेटअप था लाइक मार्केट क्लोजिंग से पहले तो मैंने बड़ा क्लियरली बता दिया था कि किसी ने भी यहाँ पे ये जो हमारे पास एक एरिया बन रहा है इस एरिया के ऊपर किसी ने भी बाय उस तरह से एक्सपेक्ट नहीं करनी। डोंट फॉल इन लव विद बाय। अब उसके साथ में जो रीज़न था, रीज़न आपको क्लियर होगा तकरीबन 15 मिनट के चार्ट के ऊपर और इसके साथ में 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। तो इतना बड़ा ये जो स्पाइक था ये एक मेन स्पाइक था जिसने यहाँ पर जितने भी मतलब जो ट्रेडर्स थे उनका स्टॉप लॉस हंट किया और स्टॉप लॉस लगाने वाले को आउट किया। फिर उसके बाद एकदम से मोमेंटम के साथ मार्केट बॉटम आ गई। तो दैट्स वाई हम हमेशा जो है कैंडल का जो एक टाइम फ्रेम यहाँ पे चल रहा होता है तो कैंडल का टाइम फ्रेम देखा करें। मार्केट हमेशा जो है वो डिच करती है। तो जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि जी ये बाय है, बट ये बाय नहीं था। यहीं से हमने अपनी टोटल सेलिंग की अराउंड 19, 27, 28 के एरिया से और टोटल हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो 19 का एरिया था जो हमने ईजिली बुक किया। देन उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ से इस एरिया से तो टोटल हम बाइंग के ऊपर चले। तो ये एक फुल एंड फाइनल एक एनालिसिस था। अब इस हफ्ते दोबारा से मार्केट को एक दफ़ा फॉल बैक में देख रहा हूँ। मार्केट अपना फॉल बैक करेगी बट डेली बेस के ऊपर जो न्यूज़ का आने वाला डाटा होता है हम डाटा के ऊपर चलते हैं और अकॉर्डिंग अगर टेक्निकली बात करते हैं तो मार्केट टोटल सेल के ऊपर है। बट वहाँ पे फंडामेंटल अगर उल्टा हो जाता है तो मार्केट का हम ये लेवल ज़रूर देखेंगे कि मार्केट अपने इस लेवल को ब्रेक डाउन ज़रूर करे। अराउंड 38-40 का एरिया अगर ब्रेक करती है तो देन उसके बाद हम यहाँ पे अपनी बाय की एंट्री इजीली ले सकते हैं। बट मोस्ट टॉप ऑफ द टॉप के ऊपर कोशिश किया करें कि अपना सेल एक्सपेक्ट करें और जो बॉटम का एरिया होता है बॉटम के एरिया के ऊपर आप अपनी बाइंग किया करें। तो आज का एनालिसिस यही था। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीक के साथ। बाकी जो भी एक अपडेशन रहेगी वो आपको ग्रुप्स और ब्रॉडकास्ट के अंदर अवेलेबल होगी।